हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको अपने अपनी मंजिल तय करनी है। मीन्स किसी को आईआईटीएन बनना होगा, किसी को आर्मी ऑफिसर बनना होगा, किसी को एनडीए ऑफिसर बनना होगा, किसी को साइंटिस्ट बनना होगा, किसी को प्रोफेसर बनना होगा, किसी को कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना होगा, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना होगा। मीन्स आपके अलग अलग ऑप्शन होंगे, अलग अलग गोल होंगे, अलग अलग आपकी मंजिल होगी। लेकिन सारी मंजिल की शुरुआत तो सरस्वती से होती है ना, पढ़ाई से होती है ना। जो पढ़ाई में अच्छा रहेगा वही तो आगे चल करके अपनी अपनी मंजिल को पाएगा। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स को डेली अपना टारगेट फिक्स करना है और उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करनी है, जिससे आप एक दिन अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाएं, अपने सब्जेक्ट में मास्टर बन जाएं। फिर चाहे आपके लिए एकेडमिक एग्जाम हो 9, 10, 11, 12 का, या आपके लिए इंजीनियरिंग आईआईटी मेंस या आईआईटी एडवांस का एग्जाम हो, या आपके लिए नीट या एमबीबीएस का एग्जाम हो, या आपके लिए एनडीए या आर्मी ऑफिसर का एग्जाम हो, आपके लिए क्वालिफाई करना कोई एक बड़ी बात न रह जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स बहुत सीरियस होकर के पंक्चुअलिटी से चीज़ों को समझ करके, रटना नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसकी गहराई में जाना है, उसकी डीप में जाना है कि आखिर ये बात कहती क्या है, ये ला कहता क्या है। रट करके आप एग्जाम में लिख देंगे, मार्क्स जरूर पा जाएंगे आप, बट आने वाले समय में जो कंपटीशन का एग्जाम है वहाँ आपके लिए क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको समझना है, समझ करके लर्न करना है, उसकी कॉन्सेप्ट को सीखना है, और जिससे आप आने वाले टाइम में हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकें, टॉपर कर बन सकें। आपको फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल, अपने फिजिक्स गुरु के चैनल में जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है, और यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। फिर जो आपको नहीं समझ में आएगा, नए वीडियो के साथ हम आपको जरूर मिलेंगे। आइए आज हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने थ्रस्ट और प्रेशर का डिस्कशन किया था कि थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स थ्रस्ट में डिफरेंस क्या होता है, क्या सारे फोर्सेस थ्रस्ट होते हैं या सारे थ्रस्ट फोर्स होते हैं, ये प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। प्रेशर पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसके डेली लाइफ के एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसके बाद हम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी डिस्कस किया था कि वाटर से जब किसी भी चीज़ की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नाम दिया जाता है। तो चाहे रिलेटिव डेंसिटी कहा जाए, चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाए, एक ही बात है। हमने आपको ये भी बताया था कि रिलेटिव डेंसिटी किसी मटेरियल की आपको ये इंफॉर्मेशन देती है कि वो मटेरियल वाटर से कितने टाइम्स हैवियर है। अगर उस मटेरियल और वाटर के इक्वल वॉल्यूम ले लिए जाए तो वाटर से कितने टाइम्स हैवी होगा या कितने टाइम्स लाइटर होगा, ये रिलेटिव डेंसिटी बताती है। क्या बताती है? रिलेटिव डेंसिटी बताती है। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है। फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लूइड जब किसी कंटेनर में भर दिए जाते हैं तो वो प्रेशर कैसे एग्जर्ट करते हैं, गैसेस कैसे प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, लिक्विड कैसे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, लिक्विड के प्रेशर में सॉलिड के प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए आज का डिस्कशन है हमारा टॉपिक 1। आज का डिस्कशन हमारा है टॉपिक 1। टॉपिक 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड से। किससे स्टार्ट करेंगे? फ्लूइड से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही उठता है माइंड में कि व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड क्या है। तो देखिए टॉपिक फर्स्ट है हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स। क्या? प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो यहाँ पर दो वर्ड आए हैं,
स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिए, एक आया है प्रेशर और एक आया है फ्लूइड्स। दो वर्ड आए हैं, दोनों की अलग अलग मीनिंग होनी चाहिए। प्रेशर की मीनिंग आप जान चुके हैं कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मीन्स यूनिट एरिया पर जितना नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा हो किसी सरफेस पर वो उसका प्रेशर कहलाता है। लेकिन अगला वर्ड आया है फ्लूइड्स। ये फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स को हम कैसे डिफाइन करें, आइए हम बात करते हैं फ्लूइड्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में राइज होता है, व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड क्या है? व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड क्या है? अब फ्लूइड वर्ड ग्रीक से वर्ड का है। फ्लूइड वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। फ्लूइड मीन्स होता है फ्लो करना। क्या करना? फ्लो करना। तो फ्लूइड वर्ड्स ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लो करना। इसका मतलब ये हो गया कि जो जो मटेरियल फ्लो करते हैं उन्हीं को हम फ्लूइड कहेंगे। अब आप ही बताइए स्टूडेंट्स, क्या सॉलिड फ्लो करता है? आप यहाँ अपनी बुक रख दोगे, वो फ्लो करके कहीं पहुंच जाएगी? आंसर बताओ, नो। तो सॉलिड तो फ्लो करते नहीं है, तो सॉलिड को तो हम फ्लूइड में रखेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई लिक्विड हो किसी कंटेनर में रख दो और कंटेनर को टेढ़ा कर दो, टिल्टेड कर दो, तो क्या होगा? वो लिक्विड फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वेरी गुड, जरूर करेगा। वो फ्लो करेगा, उसके अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं। जैसे किसी रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, किसी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है। अच्छा गैस के विषय में हम बात करें, अगर किसी कंटेनर में गैस भरी हो और उसका वाल्व हम ओपन कर दें तो क्या गैस फ्लो कर जाएगी उसमें से कि नहीं कर जाएगी? जरूर कर जाएगी। वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट, जरूर कर जाएगी। मीन्स अगर किसी कंटेनर में आपने गैस भर दिया, कंटेनर को ओपन कर दिया, तो गैस उसमें से फ्लो कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब गैसेज भी फ्लो करती हैं, लिक्विड भी फ्लो करते हैं। तो हम दोनों को इस कैटेगरी में रखेंगे, दोनों को हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड्स। क्या बोलेंगे? फ्लूइड्स। तो आपके फ्लूइड्स में दोनों आ जाएंगे, लिक्विड्स भी आ जाएंगे, गैसेज भी आ जाएंगे। अब इन्हें हम डिफाइन कैसे करें? इनको डिफाइन करने के लिए हम ये कहते हैं कि दोज सब्सटेंसेज आर मटेरियल दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। Those substances or material that can flow are called fluids। मतलब वह मटेरियल जिनके अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वह मटेरियल जिनके अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। क्या कहते हैं? फ्लूइड्स। जितने लिक्विड हैं, जितने गैसेज हैं, सब फ्लूइड्स में आते हैं। तो दोज सब्सटेंसेज और मटेरियल दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, मीन्स वह मटेरियल या वह सब्सटेंसेज जिनके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, आर कॉल्ड फ्लूइड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। तो दोज मटेरियल दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग आर कॉल्ड फ्लूइड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो जिन मटेरियल्स के अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है उसे हम फ्लूइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल में एयर है आपके आसपास, ये भी फ्लूइड है। वाटर है, ये भी फ्लूइड है। ऑयल है, ये भी फ्लूइड है। ये सब फ्लूइड के एग्जाम्पल है। क्या है? फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो एग्जाम्पल में जितने लिक्विड्स हैं और जितनी गैसेज हैं सब एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अब चलो हम देखते हैं कि सॉलिड जो प्रेशर एग्जर्ट करता था वो कैसे एग्जर्ट करता था। आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये कोई एक सरफेस है, ये कोई एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर आपने यम मास का एक ब्लॉक रख दिया, यम मास का एक आपने ब्लॉक रख दिया। अब इस ब्लॉक का वेट होगा अपना, इस ब्लॉक का अपना वेट होगा। और आपको पता है किसी बॉडी का वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो इस ब्लॉक का भी वेट किधर एक्ट करेगा? वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और जब वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो जिस सरफेस पे रखा गया है उस सरफेस को ये क्या करेगा? प्रेस करेगा, दबाएगा। ये ऐसे कह दीजिए कि अपने वेट की वजह से जिस सरफेस पे रखा है उस सरफेस पे थ्रस्ट अप्लाई करेगा। क्या करेगा? थ्रस्ट अप्लाई करेगा। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकल डाउनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकल डाउनवर्ड। अगर हम इस सरफेस के एरिया को ए मान लें,
जिस सरफेस पे रखा गया है, अगर इस सरफेस के एरिया को ए मान लें और इसके वेट के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स को हम थ्रस्ट एफ मान लें, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किसके बराबर है? वेट के बराबर। वेट अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सॉलिड अपने वेट की वजह से प्रेशर तो एग्जर्ट करते हैं, लेकिन वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो ये प्रेशर भी हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड अप्लाई करेंगे। तो मीन्स सॉलिड जब किसी सरफेस पर रख दिए जाते हैं तो वह अपने वेट की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं वो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करते हैं। मीन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड, क्योंकि वेट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो भाई ठीक है, ये तो सॉलिड के प्रेशर की बात हो गई कि क्या, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई करेंगे? क्या गैसेज भी प्रेशर अप्लाई करेंगी? क्या फ्लूइड भी प्रेशर एग्जर्ट करेंगे? आंसर होगा यस। आंसर होगा यस। रीजन क्या है कि कोई भी चीज है अगर आप किसी सरफेस पर रख रहे हो, अपने वो वेट की वजह से फोर्स अप्लाई करती है, वो वही फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। तो अगर लिक्विड है तो क्या लिक्विड में वेट नहीं होता? होता है। क्या गैस में वेट नहीं होता? होता है। भाई जब लिक्विड में वेट होता है, गैस में वेट होता है, तो फ्लूइड में वेट होता है, तो फ्लूइड भी प्रेशर अप्लाई करेंगे। इसका मतलब फ्लूइड भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? अपने वेट की वजह से। क्यों करते हैं? अपने वेट की वजह से। तो जितने भी फ्लूइड हैं वो भी जो है फोर्स एग्जर्ट करते हैं और वो अपने वेट की वजह से एग्जर्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लाइन है, लिक्विड्स हैव वेट आर नॉट। क्या लिक्विड्स में वेट होता है या नहीं? आंसर क्या है? यस। आंसर क्या है? यस। जब लिक्विड में वेट होगा सो लिक्विड विल आल्सो एग्जर्ट प्रेशर, इसलिए लिक्विड भी क्या करेंगे? प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है कहाँ एग्जर्ट करेंगे? क्वेश्चन ये उठता है कहाँ एग्जर्ट करेंगे? भाई फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड को किसी कंटेनर में भरोगे, किसी बर्तन के अंदर रखोगे, तो जिस कंटेनर में रखोगे, जैसे ये कंटेनर में आप रखे हो, तो जिस कंटेनर में आप रखोगे उस फ्लूइड को, उस कंटेनर के बेस पर और उस कंटेनर की जो वॉल्स होंगी उन पर प्रेशर एग्जर्ट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लूइड्स जिस कंटेनर में रखे गए होंगे, जिस कंटेनर में इनक्लोज्ड किए गए होंगे, उस कंटेनर के बेस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। बेस ये है, उस कंटेनर की वॉल्स पर फोर्स अप्लाई करेंगे और वॉल्स पर अप्लाई होंगी। तो इससे ये मतलब हुआ कि जब भी किसी फ्लूइड को आप किसी कंटेनर में रखोगे, कंटेनर में बंद करोगे, तो वो कंटेनर का जो बेस होगा उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और उसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट होगा। कंटेनर की जो वॉल्स होंगी उन वॉल्स पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, तो उन वॉल्स पर भी प्रेशर फील होगा। तो कोई भी फ्लूइड जिस कंटेनर में इनक्लोज्ड किया जाता है, जिस कंटेनर में उसको हम भर के रखते हैं, उस कंटेनर के बेस और उसके सभी वॉल्स पर प्रेशर एग्जर्ट करता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई बच्चों? समझ में आया? लास्ट स्टूडेंट, मिडिल स्टूडेंट, आगे वाले बच्चे, आपको बेटा समझ में आया? आपको डॉक्टर बेटा? यस, वेरी गुड, ब्रिलियंट क्लास, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन एक और अराइज होता है माइंड में कि नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सॉलिड के प्रेशर में और फ्लूइड के प्रेशर में डिफरेंस क्या है? क्या दोनों एक ही तरीके से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं या अलग अलग तरीके से करते हैं? भाई प्रेशर तो दोनों एग्जर्ट करते हैं, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि दोनों में वेट होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी तो क्वेश्चन उठता है। आइए इसका आंसर ढूंढते हैं। आइए देखें, ये कोई एक कंटेनर है, ये कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने कोई फ्लूइड ये भर दिया, ये इसका बेस है, ये इसकी वॉल्स हैं। देखिए अब इस फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो रेस्ट में तो होते नहीं, चाहे ये लिक्विड होगा और चाहे ये गैस होगा।
फ्लूइड के मॉलिक्यूल रेस्ट में तो होते नहीं, चाहे ये लिक्विड होगा चाहे ये गैस होगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली इस कंटेनर की वॉल्स से जाकर के कोलाइड करते रहेंगे। इस फ्लूइड के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली जाकर के इस कंटेनर की वॉल्स से कोलाइड करते रहेंगे, और जब कोलिजन करेंगे तो वो फोर्स एग्जर्ट्स करेंगे, फोर्स एग्जर्ट्स करेंगे तो वही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, प्रेशर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी फ्लूइड को किसी कंटेनर में भर दिया जाता है तो वो उसके सभी वॉल्स पर फोर्स अप्लाई करता है, सभी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। इस बेस पर भी फोर्स एग्जर्ट्स होगा, यहाँ भी प्रेशर लगेगा, इस वॉल पर भी प्रेशर लगेगा, इस वॉल पर भी प्रेशर लगेगा, इस वॉल भी प्रेशर लगेगा, इस डायरेक्शन में भी लगेगा, इस डायरेक्शन में भी लगेगा, इस डायरेक्शन में भी लगेगा, डाउनवर्ड भी लगेगा। इसका मतलब सभी पॉइंट पर प्रेशर लगेगा, सभी डायरेक्शन में लगेगा। क्या ऐसा सॉलिड के साथ होता था? नहीं होता था। सॉलिड को जिस सरफेस पर आप रखते थे वो अपने वेट की वजह से केवल वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट्स करता था, बाकी सभी डायरेक्शन में वो नहीं एग्जर्ट्स करता था। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है सॉलिड प्रेशर और लिक्विड प्रेशर में, कि जब हम किसी फ्लूइड को किसी कंटेनर में इनक्लोज्ड कर देते हैं तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, और वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में होने के कारण वो जाकर के कंटेनर की वॉल्स से कोलाइड करते हैं, उनको हिट करते हैं, उनसे स्ट्राइक करते हैं, और जब वो जाकर के उसके कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करते हैं तो वो फोर्स एग्जर्ट्स करते हैं, और वही जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर, वही उस फ्लूइड का प्रेशर होता है। और ये फ्लूइड के हर एक पॉइंट पर होगा, ये हर एक पॉइंट पर होगा, हर एक डायरेक्शन में होगा। तो फ्लूइड जो है वो एग्जर्ट्स प्रेशर एट ऑल पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन, जबकि सॉलिड जो है वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं प्रेशर अपने वेट की वजह से। तो देखिए प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी, इसका एरिया एक कंसीडर कर लें तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गया, प्रेशर हो जाएगा। अब फ्लूइड कंटेन्ड इन अ कंटेनर, कोई अगर फ्लूइड कंटेनर में रखा हुआ है, एग्जर्ट्स प्रेशर, वो प्रेशर एग्जर्ट्स करता है कहाँ पर, एट ऑल पॉइंट ऑफ कंटेनर, कंटेनर के हर एक पॉइंट पर, इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। तो फ्लूइड के प्रेशर में दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कंटेनर के हर एक पॉइंट पर प्रेशर एग्जर्ट्स करेगा और ऑल डायरेक्शन में एग्जर्ट्स करेगा, राइट में भी, लेफ्ट में भी, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, जबकि ऐसा उसके साथ सॉलिड के साथ नहीं होता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि सॉलिड का प्रेशर एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसके वेट की वजह से, जबकि फ्लूइड का प्रेशर सभी पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में होता है। अब आइए एक दूसरी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। हम एक रबर बैलून ले लें, उसमें वाटर भर दें, हम एक रबर बैलून ले लें, उसमें वाटर भर दें। उस रबर बैलून के पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी पर हम पिन से होल कर दें। क्या कर दें? होल कर दें। जब हम अपनी फिंगर को यहाँ पॉइंट ए पर ले जाएंगे तो उस पर एक पुशिंग फोर्स लगेगा, एक थ्रस्ट लगेगा, और हमारी जो फिंगर का एरिया है उससे हम उस थ्रस्ट को डिवाइड कर दे तो प्रेशर पता लग जाएगा। यहाँ भी रखेंगे तब भी थ्रस्ट लगेगा, यहाँ भी रखेंगे तब भी थ्रस्ट रखेगा, यहाँ भी फिंगर को रखेंगे तब भी थ्रस्ट लगेगा। इसका मतलब हम अपनी फिंगर को चाहे पॉइंट ए पर रखें, चाहे पॉइंट बी पर रखें, चाहे पॉइंट सी पर रखें, चाहे पॉइंट डी पर रखें, हर एक पॉइंट पर फिंगर पर एक थ्रस्ट लगेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि लिक्विड जो है हर एक पॉइंट पर प्रेशर एग्जर्ट्स करता है। और एक बात और अगर हम देखेंगे कि अगर हमने सेम एरिया का होल बनाया है ए बी सी डी पॉइंट पर, तो यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा वो सेम स्पीड से निकलेगा और ये जमीन ग्राउंड पर जाकर के सेम डिस्टेंस पर गिरेगा। इसका मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि लिक्विड के हर एक पॉइंट पर प्रेशर, जो प्रेशर यहाँ पर है वही प्रेशर यहाँ पर है, वही प्रेशर यहाँ पर है, वही प्रेशर यहाँ पर है, हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम है। सेम नहीं होता मीन्स हर एक पॉइंट पर प्रेशर एग्जर्ट्स करता है। अब अगली बात यह है कि अगर हम इस बैलून के एक तरफ अपने हाथ से प्रेस कर दें,
इस बैलून के एक सरफेस पर हम अपने हाथ से प्रेस करें, जब प्रेस करेंगे तो प्रेस करने पर जितना हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे वो इस पूरे फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक पॉइंट पर, और उतना ही प्रेशर पॉइंट ए पर इंक्रीज हो जाएगा, बी पर हो जाएगा, सी पर हो जाएगा, डी पर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई फ्लूइड किसी कंटेनर में बंद हो, बंद मतलब कन्फाइंड हो, और उसके किसी एक सरफेस पर एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई करें तो उतना ही प्रेशर उसके हर एक पॉइंट पर बिना डिमिनिश्ड हुए, बिना वो डिक्रीज हुए, बिना डिस्ट्रॉय हुए, उतना ही प्रेशर हर एक पॉइंट पर इंक्रीज हो जाता है। एंड जैसे हम कोई एक पॉलीथीन ले लें, उसमें हम वाटर भर दें, उसके माउथ को पकड़ लें, उसके बाद उसमें हम नीडल से होल कर दें, और किसी एक तरफ हम पॉलीथीन को प्रेस करें तो हम देखेंगे सभी होल्स से सेम स्पीड से लिक्विड निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने पॉलीथीन को प्रेस किया तो जितना फोर्स हमने एग्जर्ट्स किया उसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट हुआ, उतना ही प्रेशर उसके हर एक पॉइंट पर इंक्रीज हो गया, और उस इंक्रीज होने से सब में सेम स्पीड से जो है लिक्विड निकलने लगा। इसका क्या कंक्लूजन हुआ कि जब भी किसी हम कन्फाइंड लिक्विड को, कन्फाइंड लिक्विड कहते हैं जो किसी क्लोज्ड कंटेनर में बंद हो, कन्फाइंड लिक्विड कहते हैं जो किसी क्लोज्ड कंटेनर में बंद हो, तो जब भी किसी हम कन्फाइंड लिक्विड के किसी सरफेस पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उतना ही प्रेशर उसके हर एक पॉइंट पर इंक्रीज हो जाता है बिना डिमिनिश्ड हुए। और इस लॉ को हम लोग पास्कल लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल लॉ भी कहते हैं। सुबह आप जो टूथपेस्ट करते हो, टूथपेस्ट से जो पेस्ट निकलता है वो पास्कल लॉ पर बेस्ड होता है। आप पीछे से पेस्ट को दबाते हो, आगे वो पेस्ट निकल जाता है। तो जब आपने पीछे से पेस्ट को दबाया तो आपने प्रेशर एग्जस्ट किया, वो प्रेशर इंक्रीज हुआ, वो उसके हर एक पॉइंट पर इंक्रीज हुआ, लेकिन माउथ में एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा हो गया, वहां से पेस्ट बाहर निकल आता है, आप लोग पेस्ट करने लगते हो। तो ये आपके पास्कल लॉ पर बेस्ड है। इसी तरीके से जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं पास्कल लॉ पर बेस्ड होते हैं, जो डिस्क ब्रेक होते हैं पास्कल लॉ पर बेस्ड होते हैं। ये सारे एप्लीकेशन आपके पास्कल लॉ पर बेस्ड हैं। तो जब भी किसी हम कन्फाइंड लिक्विड के किसी सरफेस पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो उतना ही प्रेशर बिना डिमिनिश्ड हुए उसके हर एक पॉइंट पर इंक्रीज हो जाता है। इसको क्या कहोगे बच्चों? पास्कल लॉ। क्या कहोगे? पास्कल लॉ। किसके नाम पर? ब्लेज पास्कल के नाम पर। अब इस पर बेस्ड कौन कौन सी डिवाइस हैं? आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है, हाइड्रोलिक जैक है आपके, ये सब पास्कल लॉ पर बेस्ड है। टूथपेस्ट से पेस्ट का निकलना पास्कल लॉ पर बेस्ड है। ये सब आपके पास्कल लॉ के एप्लीकेशन है। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड, pressure exerted in any confined mass of fluid is transmitted undiminished to all point in all direction of the fluid। मतलब अगर कोई एक, यहाँ देखिए दो वर्ड आया है, एक आया है कन्फाइंड फ्लूइड। कन्फाइंड फ्लूइड मतलब जो किसी कंटेनर में बंद हो, और यहाँ आया है ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड का मतलब होता है फैल जाना, चला जाना, मूव कर जाना, ट्रांसफर कर जाना। और जो है अनडिमिनिश्ड मतलब बिना डिक्रीज हुए। 3 वर्ड हैं। इसका मतलब जब भी किसी लिक्विड के, जब भी किसी कन्फाइंड लिक्विड के किसी सरफेस पर हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो उतना ही प्रेशर बिना डिमिनिश्ड हुए उसके हर एक पॉइंट पर ट्रांसफर हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल लॉ। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल लॉ। तो ये रहा स्टूडेंट्स हम लोगों का प्रेशर इन ऑफ फ्लूइड्स, प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना, गलती मत करना, किसी लिक्विड में जैसे जैसे आप फ्री सरफेस से, जो सरफेस एटमॉस्फेयर को ओपन होता है उसको फ्री सरफेस कहते हैं। जैसे जैसे आप फ्री सरफेस से नीचे जाएंगे, डेप्थ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो किसी फ्लूइड के अंदर फ्लूइड का प्रेशर जो है उसकी फ्री सरफेस से डेप्थ पर भी डिपेंड करता है। किसी वाटर के अंदर ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वाटर का वेट होगा। अगर कम डेप्थ में होंगे तो कम प्रेशर होगा। ठीक ना? ये हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा वो आप वीडियो लेक्चर में जाएंगे, फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल में जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, बार बार सुनेंगे, फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।
करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में बुयंसी क्या होती है या अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमें डिस्कस करना है बुयंसी या अपथ्रस्ट फोर्स के विषय में, और ये रिलेटेड है आपके फ्लूइड के प्रेशर से। तो फ्लूइड के प्रेशर के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे बुयंसी। ओके।